हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मिक्सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम देखेंगे घटनासार करंट अर्धवार्षिकी 2024, जिसमें डिस्कस किया जाएगा जनवरी माह से जून माह तक के सभी करंट अफेयर्स के वन लाइनर को। ये आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर यूपीपीसीएस और आरओईआरओ के लिए। तो आइए शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से। आज हम इस वीडियो में राष्ट्रीय घटनाक्रम को ही केवल देखेंगे। किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है? तो वो है लद्दाख को। भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो वो शुरू की गई है झारखंड जामताड़ा जिले के कस्ता कोयला ब्लॉक में। 25 जून से 27 जून के बीच भारत में अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक जो है वो कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। ये भारत में पहली बार आयोजित हुई है और इसमें 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि तथा कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया है। 23 जून को किस शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्य शहर सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में सम्मानित किया गया है? तो वो शहर है कोझिकोड, केरल। वह राज्य जिसने जून में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना शुरू की है, तो वो राज्य है झारखंड। वह राज्य जिसके सभी जिलों में 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है, तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब से प्रारंभ हुआ है? तो ये प्रारंभ हुआ है 24 जून से। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम शुरू करने वाला हाल ही में देश का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो ये है दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 3। ओडिशा के कटक से बीजेपी सांसद जिन्हें 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, तो वो हैं भर्तृहरि महताब। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने भारत के किस शहर को जून में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया है? तो वो है श्रीनगर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने डायरिया से जुड़े किस अभियान का शुभारंभ किया है? तो उस अभियान का नाम है राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024। तो इसमें प्रश्न पूछ सकता है कि राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान का जो शुभारंभ है वो किसने किया है? तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया है। वन्य जीव विशेषज्ञों द्वारा पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया है? तो वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की जो स्थिति है वो है 176। और कितनी देशों के बीच में ये रैंकिंग जारी की गई है? तो वो जारी की गई है 180। तो 180 देशों की सूची में 176वां स्थान है। बहुत ही खराब जो है रैंकिंग है। अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये कर्नाटक है। देश की शीर्ष गैस आपूर्तिकर्ता कंपनी गेल ने कहां पर 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से भारत की पहली इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो है सीहोर, मध्य प्रदेश। 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 यानी कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 जारी की गई है। तो इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 63rd यानी कि 63वीं है। 25 से 28 जुलाई के बीच कहाँ पर मालाबार नदी उत्सव आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है साहित्य शहर कोझिकोड, केरल में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो वो है राजगीर, बिहार। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया है? तो ये श्रीनगर में किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में किस भारतीय संस्थान को नामित किया है? तो ये है हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी के लिए, मौसम संबंधी जानकारी से अद्यतन रहने के लिए यानी कि अपडेटेड मौसम जानकारी प्राप्त करने के लिए हाल ही में किस नाम से 2 ऐप जारी किए हैं? तो वो दोनों ऐप के नाम हैं दामिनी और मेघदूत। गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन जून में किसके द्वारा हुआ है, किसके लिए हुआ है? तो ये है यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स संग्रहालय पुरस्कार के लिए। तो इसमें ये भी पूछ सकता है कि स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय कहाँ पे है? तो गुजरात के भुज में है और इसे यूनेस्को का प्रिक्स वर्सेल्स संग्रहालय पुरस्कार दिया गया है। और ये जो सम्मान है वो प्रतिवर्ष असाधारण वास्तुकला और शिल्प के लिए दिया जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज कहाँ पे है? तो ये है चिनाब ब्रिज, जम्मू कश्मीर। ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो पीवी सिंधु बनी है। हाल ही में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज कहाँ पे हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश में हुई है। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है? तो वो है उत्तराखंड। नई दिल्ली स्थित सेना का वह अस्पताल जहां अत्याधुनिक त्वचा बैंक यानी कि मॉडर्न स्किन बैंक खोला गया है, तो रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल दिल्ली। किस राज्य ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा शुरुआत की है? तो वो है मध्य प्रदेश। वह राज्य सरकार जिसने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में निजुत मोइना योजना शुरू की है, असम है। तो इसमें पूछ सकता है कि निजुत मोइना योजना का संबंध किससे है? तो बाल विवाह पर अंकुश लगाने से है। और किस राज्य ने शुरुआत की है? तो वो असम ने। जोशीमठ जो उत्तराखंड में है उसका नया नाम ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। नासा भारत के किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रहा है? तो वो है आईआईटी मद्रास। कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? तो वो हैं अनामिका राजीव। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को जो रैंकिंग मिली है तो वो मिली है 129 यानी कि 129। भारत किस ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है? तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड। इसमें पहला स्थान जो है वो चीन का है। तो वैश्विक स्तर का कुल 16% चीन उत्सर्जित करता है और भारत जो है 11% उत्सर्जित करता है। किस निजी क्षेत्र की कंपनी को भारत में उपग्रह संचार यानी कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवाएं शुरू करने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस से मंजूरी मिली है? तो रिलायंस की सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म को मंजूरी मिली है। मध्य प्रदेश सरकार ने कूनू राष्ट्रीय उद्यान के अलावा किस अन्य वन्यजीव अभयारण्य में चीतों को रखने की घोषणा की है? तो वो है गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। सिप्री द्वारा परमाणु हथियारों पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या जो है वो कितनी बताई गई है? तो 172 केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून में बिहार के किन 2 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्रभूमि में अधिसूचित किया है? तो वो है नकटी नागी पक्षी अभयारण्य। आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो वो घोषित किया गया है अमरावती को। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है? तो वो है सिक्किम। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये भी सिक्किम में ही है, चांगू। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 9 जून को गठित एनडीए की सरकार में कुल कितनी महिला मंत्रियों ने शपथ ली है? तो टोटल 7 महिला मंत्रियों ने शपथ ली है। नवीन पटनायक की जगह भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो वो है मोहन मांझी। टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो वो है महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का स्थान 10वां है। इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के
मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में किस नाम से पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया है? तो वो है भीष्म। इसका फुल फॉर्म है बैटलफील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज। तो भीष्म क्या है ये पूछ सकता है। तो ये एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है और इस इंडियन एयरफोर्स ने इसे बनाया है, परीक्षण किया है और आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में इसका सफल परीक्षण किया गया है। भारत का वह महाकाव्य जिसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है, तो वो है रामचरितमानस। फ्रांस में आयोजित, तो सबसे पहला जो क्लू है क्या है, कांस फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो कांस फ्रांस में आयोजित किया जाता है। और 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के प्रतिष्ठित पाम डी ओर कैटेगरी में 30 वर्ष बाद किस भारतीय फिल्म को नॉमिनेट किया गया है? तो वो फिल्म का नाम है ऑल वी इमेजिन इज लाइट। ऑल वी इमेजिन इज लाइट। और इससे संबंधित व्यक्ति का नाम है पायल कपाड़िया। भारतीय आईटी कंपनी जिसने 13 मई को फ्रांस के पेरिस में पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की है। ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना कहाँ हुई है? तो फ्रांस के पेरिस शहर में। किसके द्वारा? तो टीसीएस कंपनी के द्वारा। किसे पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो इदासिसा नोंगरॉन है। डेटलाइट पत्रिका की ग्लोबल डिसरप्टर्स सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय स्टार कौन है? तो दीपिका पादुकोण है। WEF यानी कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को 119 देशों की सूची में 39th रैंक मिली है, यानी कि 39वीं रैंक मिली है। केरल स्थित वह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो मई में शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है, तो तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट है। तो इसमें ये पूछ सकता है कि भारत का पहला एयरपोर्ट जो शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है, तो इसका नाम होगा तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट, केरल। मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय उद्यमी महिला फिटनेस उत्साही 19 मई को माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई कर यह उपलब्धि अर्जित करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई हैं। इनका नाम है ज्योति रात्रे। ये सबसे उम्रदराज भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई हैं 55 वर्ष की उम्र में। डीडी किसान यानी दूरदर्शन चैनल डीडी किसान ने अपनी 9वीं वर्षगांठ पर सरकारी प्रसारण इतिहास में किस नाम से पहले एआई एंकर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर को पेश किया है? इनका नाम क्या है? तो यह नाम है क्रिस और भूमि। तो क्रिस और भूमि क्या है? तो एआई एंकर हैं। किसने पेश किया है? तो डीडी किसान ने पेश किया है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाले तूफान रेमल को यह नाम किस देश द्वारा दिया गया है? तो ओमान के द्वारा दिया गया है। 6 नए उत्पादों के साथ भारत में सर्वाधिक 75 यानी कि 75 जीआई टैग प्राप्त करने वाला देश का शीर्ष राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश बन गया है। तो इस सेकेंड नंबर पे तमिलनाडु है। पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित झाकड़ी में। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा? तो ये ईयर है 2030 तक। यूके लंदन में आयोजित लंदन वाइन फेयर में प्रदर्शित 55 देशों के 110 ब्रांडों को पछाड़कर मेघालय भारत के किस उत्पाद ने ग्लोबल स्पिरिट मास्टर प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट। क्वाकवे रेली साइमंड्स द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 यानी देख सकते हैं 2024 में रैंक जारी हुई है और रैंकिंग का नाम जो है वो 2025 है। तो इसमें भारत का विद्यार्थियों के मामले में सबसे किफ़ायती शहर जो है वो नई दिल्ली को घोषित किया गया है। वह अग्रणी सामान्य बीमा प्रदाता कंपनी जिसने हाल ही में भारत की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की है, यानी कि जो भी सैटेलाइट आप लॉन्च करते हैं ऑर्बिट में उसका थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो टाटा AIG ने लाया है। इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किस देश की सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग होने का
मान्यता प्रदान किया है। तो ये सुरंग है सेला सुरंग, जो कि हिमाचल प्रदेश में है और ऊंचाई 13,000 फीट है। DRDO द्वारा वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमान से हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो उसका नाम है रुद्रम 2। तो आपसे पूछ सकता है रुद्रम 2 क्या है? तो हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है, जिसका सफल परीक्षण DRDO द्वारा किया गया है। वह भारतीय पर्वतारोही जो मई में एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले पर्वतारोही बन गए हैं। तो इनका नाम है सत्यदीप गुप्ता। कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के समुद्री जीव विज्ञानियों द्वारा हाल ही में खोजी गई समुद्री टार्डीग्रेड यानी कि जल भालू की नई प्रजाति का नाम चंद्रयान 3 अभियान की स्मृति में रखा गया है। तो वो नाम क्या है? बेटी लिप्स चंद्रायणी। तो बेटी लिप्स चंद्रायणी क्या है? एक जल भालू है और इसका नाम चंद्रयान 3 अभियान की स्मृति में रखा गया है। इन्फोसिस को हाल ही में उसके किस सिस्टम के लिए ISO 42001 प्रमाणन प्रदान किया गया है? तो ये है AI मैनेजमेंट सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम। शोधकर्ताओं की एक टीम ने पश्चिमी घाट में 140 वर्षों के बाद किस नाम के दुर्लभ वृक्ष प्रजाति की खोज की है? तो वो है उनियाला मल्टीबैक्ट्रीटा। भारत के निजी क्षेत्र की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी कि TASL द्वारा निर्मित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, जिसका प्रक्षेपण 7 अप्रैल को केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से SpaceX रॉकेट फॉल्कन 9 से किया गया है। तो उसका सैटेलाइट का नाम है TSAT-1A। तो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। इसका जो निर्माता कंपनी का नाम है वो है TASL, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो है तेलंगाना। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई भारत की 3 ऐतिहासिक पांडुलिपि का नाम है रामचरितमानस, पंचतंत्र, सुहृदय लोकलोचन। IIT मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस। तो सबसे पहले याद करेंगे स्टार्टअप का नाम क्या है? तो अग्निकुल कॉस्मॉस है। और इसने क्या किया है? तो सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है और इस रॉकेट का नाम जो है वो अग्निबाण है। तो अग्निकुल कॉस्मॉस क्या है? स्टार्टअप है। अग्निबाण क्या है? रॉकेट है जिसका इंजन जो है वो 3D प्रिंटेड है। अपने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने वाला पहला देश का राज्य कौन बना गया है? तो केरल है। किस IIT को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है? तो ये है पटना, IIT पटना। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के किस राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM की स्थापना को मंजूरी दी है? तो वो है असम के कामरूपा के मरामीटा में। याद कर लेंगे, असम में। इसरो ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो वो किया है विप्रो के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर कैंसर रोगियों के इलाज के लिए उपयोगी भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित की है? तो ये है IIT बॉम्बे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित DEF डिफेंस कनेक्ट 2024 का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है? दिल्ली में किया गया है। रक्षा प्रौद्योगिकियों के नवाचार को बढ़ाने के लिए किस योजना को शुरुआत की है? मतलब इनोवेशन को, रक्षा प्रौद्योगिकी यानी डिफेंस टेक्नोलॉजी में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो वो योजना का नाम है अदिति विथ डबल आई, ये DIITI। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने पेड़ लगाने के आह्वान के साथ किस अभियान का शुरुआत किया है? तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की है। भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को किस अंतरिक्ष मिशन द्वारा तीसरी बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंची हैं? तो ये मिशन का नाम है बोइंग स्टारलाइनर मिशन। हाल ही में कहां पर भारत का पहला
आयुर्वेदिक कैफे खोला गया है, तो ये है नई दिल्ली। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों की सूची में भारत का जो रैंकिंग है 159 यानी कि 159 है। तीनों अंगों के बीच संयुक्तता और सुधार लाने के उद्देश्य से त्रिसेवा सम्मेलन, तो त्रिसेवा सम्मेलन क्या है, तो ये भारतीय सेना के तीनों अंगों के बीच में एक सम्मेलन है जिसका आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया। और किस नाम से किया गया, तो परिवर्तन चिंतन से किया गया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिराव सिंधिया ने कहाँ पर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया है, तो जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, हिसार हरियाणा। तो हिसार हरियाणा याद कर लेंगे और जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड कंपनी का नाम है। भारत के सांगली जिले के छोटे कस्बे मीरज में बनाए जाने वाले किन वाद्य यंत्रों को जीआई टैग मिला है, तो सितार और तानपुरा। संसद में पारित किस कानून को 2019 में जो भारत में संसद में पारित किस विवादित कानून को मार्च 2024 में लागू कर दिया गया है, तो वो है CAA यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। वह देश जहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए पिछले दिनों भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चला गया है, तो वो है हैती। हैती देश से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये है धोलेरा, गुजरात। महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नाम परिवर्तित करके अहिल्या नगर रख दिया है। भारतीय नौसेना में तटवर्ती समुद्री जलों में पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए किन 2 जहाज़ों को शामिल किया है, तो ये है INS अग्रम और INS अक्षय। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन कहाँ किया है, तो वो है कोलकाता में। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी कि UNSDSN द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत की जो रैंकिंग है वो 126 है। सुप्रीम कोर्ट की किस पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो वो नाम है AM खान विलकर। तेंदुआ रिपोर्ट जारी की गई 2024 में। उसके अनुसार भारत में तेंदुओं की कुल संख्या 13,874 यानी कि 13,874 है। 18वें लोकसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग के साथ किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया था, तो वो है शिक्षा मंत्रालय। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन चालित फेरी की शुरुआत की है, तो ये है थुथुकुडी, तमिलनाडु। स्विस संगठन IQ एयर द्वारा जारी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के हिसाब से दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी जो है वो नई दिल्ली है। नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग का केंद्रीय विषय क्या था, तो चतुरंगा यानी कि 4 संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग जो है वो 41 यानी कि 41 है। इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से प्रक्षेपण वाहन GSLV F-14 की तीसरी पीढ़ी से किस मौसम विज्ञान उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है, तो वो उपग्रह का नाम है INSAT 3DS INSAT INSAT 3DS। इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय द्वारा कहाँ पर पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो ये है गुवाहाटी, असम। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी कि ONDC पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा जो है वो चेन्नई मेट्रो बन गई है। वरिष्ठ IAS अधिकारी जिन्हें फरवरी 2024 में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, तो वो है राधा रतूड़ी। हाल ही में तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट का पहला राज्य बन गया है, तो वो है सिक्किम। मसालों और पाक कला से संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र के कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये आयोजित किया गया है कोच्चि, केरल में। असम सरकार ने किस फल को राज्य फल के रूप में घोषित किया है, तो ये फल है काजी नींबू यानी कि खट्टा नींबू। भारत का पहला स्वदेशी जनरेटिव AI यानी कि Gen AI
लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसे भारत जीपीटी, ये चैट जीपीटी की तर्ज पे बनाया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये है कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड। उड़ीसा राज्य सरकार ने फरवरी में अपने किस वन क्षेत्र को राज्य के चौथे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया है? तो ये है गुप्तेश्वर वन क्षेत्र। भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित, चिकित्सा यानी कि STEMM में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो वो पोर्टल है स्वाति, महिलाओं के लिए विज्ञान, एक प्रौद्योगिकी और नवाचार। उत्तराखंड स्थित किस टाइगर रिजर्व में पहली बार लुप्तप्राय हॉग हिरन देखा गया है? तो ये है राजाजी टाइगर रिजर्व। नई दिल्ली में आयोजित 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला का मुख्य विषय क्या था? तो रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है और इसका मुख्य विषय जो है वो है रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना। 14 फरवरी को मोदी जी ने UAE के आबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है, यानी कि वैलेंटाइन डे पे हिंदू मंदिर का उद्घाटन UAE की आबू धाबी ने नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इस मंदिर का नाम क्या है? तो 50 नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण मंदिर यानी कि बैप्स। भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है कच्छ, गुजरात। न्यायमूर्ति रितु बहारी को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय, रितु बहारी। DRDO द्वारा भारतीय सेना के किस नाम से मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो इस ब्रिज सिस्टम का नाम है सर्वत्र। एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र में। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है वो 93rd है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किसे विशिष्ट श्रेणी के तहत डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया है? तो वो है भारतीय जनसंचार संस्थान। समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव जो है वो गोवा में मनाया गया है। इसरो ने ब्लैक होल और अन्य अंतरिक्षी पिंडों के अध्ययन हेतु किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो वो है एक्सपोसैट उपग्रह। तो एक्सपोसैट उपग्रह क्या है? इसका पर्पज है ब्लैक होल और अंतरिक्षी पिंडों का अध्ययन करना और इसे इसरो ने लॉन्च किया है। और कब लॉन्च किया है? नए साल पे यानी कि 1 जनवरी को। जनवरी 2024 में भारतीय सेना ने किन युद्धपोतों को उनकी 40 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया है? तो INS चीता, गुलदार, कुंभीर। प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल जो कि 21.8 किलोमीटर लंबा है को मुंबई के राष्ट्र को समर्पित किया है? तो वो है अटल सेतु। और इसका समर्पण कब हुआ है मोदी जी के द्वारा? तो 12 जनवरी को हुआ है और इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है। इसका दूसरा नाम मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है। समुद्र पर बनाया गया सबसे लंबा सेतु है। हैदराबाद में नौसेना की प्रमुख की उपस्थिति में अदानी ग्रुप ने किस नाम से भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन प्रदान किया है? तो एक ड्रोन प्रदान किया है अदानी ग्रुप ने, जिसका नाम है दृष्टि 10 स्टारलाइनर UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल। नेविगेशन सिस्टम मैपल्स पर ब्लैक स्पॉट के रूप में राज्य के सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की व्यापक मैपिंग करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो पंजाब बन गया है। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल बीकानेर राजस्थान में आयोजित किया गया है। किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के खिताब से सम्मानित किया गया है? तो वो है पेंच टाइगर रिजर्व। एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया का कार्यक्रम का आयोजन जो है वो बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में किया गया है। वन व्हीकल वन फास्टैग जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि NHAI द्वारा। जनवरी 2024 में काला घोड़ा कला महोत्सव जो है वो मुंबई में आयोजित किया गया है। 9 वर्षों के बाद किस राज्य में 9 वर्षों के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोहजुजू? तो आपसे पूछ सकता है मोहजुजू क्या है? तो ये पारंपरिक भैंसों की लड़ाई
है जो 9 वर्ष के बाद आयोजित की जाती है और ये असम में आयोजित की गई है। अमेरिका ट्रेवल पोर्टल ट्रेवल एंड लीजर द्वारा जारी 2024 के टॉप 10 सोलो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन में राजस्थान के 2 शहर शामिल किए गए हैं। दूसरे जैसलमेर है और उदयपुर है। जैसलमेर का स्थान दूसरा है और उदयपुर का स्थान 9वां है। पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव जो है वो डिब्रूगढ़ असम में रखी गई है। जनवरी 2024 में उड़ीसा सरकार ने अपने किस टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र में दुनिया की पहली विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की है, तो वो है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। तो यहाँ हम सारे राष्ट्रीय घटनाओं को देख चुके हैं। अगले वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।